तो भाइयों एवं बहनों, जातक के जन्म विवरण के अनुसार जो है लग्न कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके जो पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो आज हमें समझने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये पता होना। अब चूंकि ये गणित है तो कैलकुलेशंस के दौरान जो है वो त्रुटि हो सकती है और मुझसे भी त्रुटि हो सकती है ना। अगर कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है आज, तो उसके लिए मैं पहले ही जो है आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। तो आज के वीडियो को जो हम शुरू करते हैं, तो जातक का जो जन्म दिनांक है वो 10 दिसंबर 1992 ये जो है जातक की जन्म तारीख है। मॉर्निंग में 7:20 पर जो है वो जातक पैदा हुआ था। जबलपुर, मध्य प्रदेश, ये जो है जातक का जन्म स्थान है। अब जब हम सॉफ्टवेयर में ये डेटा फीड करते हैं, तो जब हम ये जबलपुर मध्य प्रदेश लिखेंगे तो यहाँ से क्या है, हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर लैटीट्यूड जो हैं जबलपुर के वो हैं 23 डिग्री। इसके बाद में जो है वो 10 मिनट और फिर 01 सेकेंड, और ये जो है ये नॉर्थ में। और फिर जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड जो है दोस्तों वो है 79 डिग्री। इसके बाद में फिर जो है वो है 57 सेकेंड है ना, 57 मिनट, सॉरी 79 डिग्री 57 मिनट और 00 सेकेंड। और ये जो है मेरा ये ईस्ट में है। ये इतनी जो जानकारी जो है ये दी हुई है जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो कंट्री होगी वो होगी हमारी इंडिया। इंडिया का जो दोस्तों हमारा मेरिडियन है वो हम 82 डिग्री और फिर जो है वो 30 मिनट लेके चलते हैं। तो इसी कारण जो है जो हमारा GMT जो है वो +5:30 होता है ना। मतलब कि जब हम जो हैं, जो मानक समय है वहाँ से 5.5 घंटे जो है वो आगे हैं। और अक्षांश और देशांश के अनुसार अगर हम वो पूरा ग्लोब लेके ये कैलकुलेशंस करें तो ये पूरे निकल सकते हैं, है ना। आज हमें जो है कैलकुलेशंस को समझना है। तो भारत का जो मेरिडियन जो हम लेके चलते हैं वो 82 डिग्री 30 मिनट होता है। मतलब जो हमारा समय है भारत के अंदर, जो समय चलता है, जो कि हमें दूरदर्शन में जो समय मिलता है, जो हमें रेलवे स्टेशंस में जो समय जो निर्धारित होता है, जो डिस्प्ले होता है, वो 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से जो है वो होता है। तो ये जो है दोस्तों इस पॉइंट के हिसाब से जो है हमारा समय जो है वो निर्धारित है 82 डिग्री 30 मिनट। अब इससे हम आगे या पीछे कुछ भी हो सकते हैं। हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ से अलग हो सकता है, ऐसे हम इसे निर्धारित करते। तो यदि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, यदि ये 82 डिग्री 30 मिनट से कम होता है तो उस केस में हमें घटाना पड़ता है, और यदि ये इससे ज़्यादा होता है तो फिर जो होता है हमें वो जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे अभी समझने के लिए। अब ये जब मैं बोल रहा हूँ कि घटाना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है, तो वो क्या घटाना क्या जोड़ना पड़ता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। 360 डिग्री जो होती है दोस्तों, ये होती है 24 घंटे के बराबर। ठीक है, मतलब कि 360 डिग्री और ये 24 घंटे जो हैं, ये 24 गुणित जो है ये 60 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर अगर हम और ज़्यादा देखें तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो है हमारा ये 6 डिग्री बराबर जो है ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो है हमारा ये जो 1 डिग्री जो है, ये मेरा मिनट निकाले है ना, ये जो हो गए मेरे 24 घंटे में मैंने 60 से गुणा किया, तो ये जो है मेरे ये मिनट हो गए। यहाँ पे भी ये जो है मेरे ये मिनट ही चले। तो ये कैसे आया, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 360 जो है इसको हम लिख सकते हैं 60 गुणित 6,
और बराबर जो है ये क्या है 24 गुणित 60, तो ये 60 और ये 60 जो है ये कट जाएगा, तो 6 बराबर जो है वो 24 बचेगा। मतलब कि 6 मतलब कि ये जो मेरा ये जो 6 डिग्री है ऐसे, है ना, ये तो 1 डिग्री बराबर जो है वो मेरा क्या होगा दोस्तों, 4 मिनट होगा। ये चीज जो है मुझे ये ध्यान रखनी है। 1 डिग्री जो होगी वो क्या होगी मेरी 4 मिनट के जो है ये बराबर होगी, है ना। ये चीजें जो है हमें शुरू में पता होनी चाहिए, और भी जिन जिन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब भारत का जो समय है, इंडिया में जो समय चलता है वो ये 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से चलता है। लेकिन हमें हमारा जो स्थानीय मानक समय है, लोकल मीन टाइम जो है वो हमें निकालना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ से पहले जाते हैं 79 डिग्री 57 मिनट 00 सेकंड पर, तब क्या समय होगा, जबकि 82 डिग्री 30 मिनट पे क्या है 7:20 बजे हुए थे। तो हमें स्थानीय मानक समय जो है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो होती है वो यही होती है, स्थानीय मानक समय। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 82 डिग्री है 30 मिनट जो है 00 सेकंड जो है, इससे हम क्या करेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूड है इसे घटाएंगे। 79 डिग्री 57 जो है ये मिनट 00 ये जो है ये सेकंड। अब ये डायरेक्ट घटेगा नहीं, तो देखिए मैं अब आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। ये क्या है दोस्तों, डिग्री है ना। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट की होती है। तो अगर मैं इस 82 को अगर मैं 81 डिग्री लिख लूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 60 मिनट यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, तो ये जो है मेरा ये 90 मिनट हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि 90 मिनट तो नहीं होता, ये तो 59 के बाद 00 हो जाता। अभी बस मैं कैलकुलेशंस को जो है सरल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर ये जो है ये 79 डिग्री हो जाएगा, फिर ये जो है ये 57 मिनट हो जाएगा, फिर ये जो है ये 00 सेकंड हो जाएगा। ये तो दोस्तों देखिए 0 ही रहेगा। ये जो है मेरा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 मिनट, और ये जो है ये मेरा हो जाएगा 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री 33 मिनट और फिर ये 00 सेकंड। अब ये जो है ना दोस्तों मेरा ये डिग्री में है ना, तो अब मुझे क्या करना है, इसे मिनट्स में डिवाइड, मिनट्स में क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो मैं 4 से क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, है ना, ये वाला ध्यान रखना। तो देखिए 0.2 डिग्री 33 मिनट है ना, एक बस ये कंफ्यूजन नहीं, मतलब कि लिखते समय गलती हो जाती है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा मेरा 8 डिग्री नहीं, अब यहाँ पे डिग्री नहीं चलेगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 132। कैसे होगा, 33 गुणित 4 कितना होगा ये, 12 की 2 हंसलाई 1, 4 दिया 12 और 1 13, 132 है ना। तो ये 132 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 120 धन 12, और ये जो 120 है ये मेरा हो जाएगा 2 मिनट, और ये हो जाएगा मेरा 12 सेकंड। तो ये 2 मिनट यहाँ पे चले जाएंगे और ये 12 सेकंड जो है वो यहीं पे ही रहेंगे। इतना जो है दोस्तों हम कर लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा मेरा ये 10 मिनट हो जाएगा, और ये जो है मेरा ये 12 सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे सिंपली हम घड़ी के हिसाब से जो है ये 10-12 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। ये भी अभी बहुत बेसिक ही जो है हमने कैलकुलेशंस किए। अब ये जो है मेरा ये 82 डिग्री 30 मिनट से पहले है, मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। तो जो ये मेरा समय है 7:20 से जो है मुझे 00 सेकंड से, है ना, 10 मिनट और 12 सेकंड जो है वो घटाने पड़ जाएंगे। यही होगा ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 मिनट, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
मतलब 7 घंटे 20 मिनट 00 सेकेंड, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 घंटे 19 मिनट और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 60 सेकेंड। इसको जो है ये मैं 10 मिनट 12 सेकेंड एज इट इज ही जो है वो लिखे रहने दूंगा। तो अब यहाँ से दोस्तों जब हम इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद में क्या होगा कि ये जो घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 48, और इसके बाद में ये जो है ये मेरा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। तो ये 7:09 ये जो है ये मेरा स्थानीय मानक समय जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है हम समझते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, स्थानीय मानक समय को जो है वो निकालते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि 360 डिग्री की जो परिक्रमा है वो लगभग 24 घंटे में हो जाती है। 24 घंटे मतलब कि 24 घंटे गुणित 60 मिनट। तो यहाँ पे इस 360 को मैं 60 गुणित 6 लिख सकता हूँ। तो 6 डिग्री बराबर हो गया 24 मिनट, मतलब कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब भारत का जो मेरा लॉन्गिट्यूड है, सॉरी भारत का जो मेरा मेरिडियन है, वहाँ से मैंने जन्म स्थान का जो लॉन्गिट्यूड है उसको घटाया। घटाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो 82 डिग्री 30 मिनट है, इसको जो मैंने 81 डिग्री 90 मिनट लिखा, ये जोड़ घटाने में थोड़ा सा आसानी करने के लिए। तो ये 2 डिग्री 33 मिनट आया। इसको क्या था, मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 8 मिनट और 132 सेकेंड हुआ। 8 मिनट और जो ये मेरा 132 सेकेंड हुआ, इसको क्या किया मैंने, 132 को 120 दिन 12 लिखा। ये 120 जो है ये 60 को 60 2 मिनट हो गया। 8 मिनट में मैंने 2 मिनट जोड़े और ये 12 सेकेंड, तो ये 10 मिनट 12 सेकेंड। इसको मैंने सही तरीका जो है लिखने का यहाँ पर ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये 10 मिनट 12 सेकेंड का जो मुझे करेक्शन करना है, तो वो मैंने करेक्शन किया। तो ये 7:09 जो है दोस्तों, ये मेरा क्या आ गया, समय आ गया। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज देखनी है कि हमें आगे की जो भी चीजें दी होती हैं वो मॉर्निंग में ना 5:30 के हिसाब से दी होंगी। आगे जो भी पैरामीटर्स जो हैं हमें दिए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि ये जो हमारा समय है ये 5 मिनट और फिर जो सॉरी ये जो हमारा समय है ये 5:30 से कितना जो है वो आगे है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से जो है अब हम देखते हैं। तो 7:09 और 48 को जो है हम 5:30 से जो है वो घटाएंगे। बहुत सिंपल है। आप देखो ये फिर से नहीं घटेगा, तो इसे अब अपन क्या लिख लेते हैं, 6 जो है और फिर 69। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 1 घंटा यहाँ पे दे दिया और ये हो गया मेरा 48। और ये जो है मेरा ये है 05, फिर ये है 30 और फिर ये है मेरा 00। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 48, ये जो है ये मेरा हो गया 39 और ये जो है मेरा ये हो गया 1। 1 घंटा 39 मिनट 48 सेकेंड हम आगे हैं सुबह 5:30 से। अब ये ईस्ट काल वगैरह और भी जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं आगे, मतलब धीरे धीरे जो है हम उस बारे में बात करते रहेंगे प्रॉपरली। ये आज तो क्या है कि एक बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है। ये सीरीज जो है ना ये पढ़ाने वाली, ये कुंडली निर्माण करने वाली, ये चलती रहेगी। आज तो बस मैं आपको लगन निर्धारित करके बताऊंगा, लेकिन आगे ना मतलब हमें पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति की एक कुंडली बना के देखना है ना। आज ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक है, मतलब 7:20 लिया है हमने टाइम, है ना। अब अगर हम टाइम जो है वो सुबह के 3 बजे अगर हम लेते हैं तब क्या होगा, वो सारी चीजें भी हमें जो है आगे देखनी है। 3 बजे मैंने उदाहरण के लिए ऐसे ही बोला है। तो ये 1 घंटे 39 मिनट और 48 सेकेंड, 1 घंटे 39 मिनट 48 सेकेंड, है ना। तो ये है हमारा। अब यहाँ से जो है हम आगे को थोड़ा सा जो है वो देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो कितना आया था हमारा जो है, वो आया था 1 घंटे, फिर ये 39 मिनट, और फिर ये जो है 48 सेकंड, ये आया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है ना दोस्तों, सिडरल टाइम या फिर साइडेरियल टाइम, जो कुछ भी हम बोलें वो होता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी जो है ना, हमारी घड़ी जो है, ये एक दिन कब खत्म होता है इसके हिसाब से 24 घंटे में, लेकिन पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो जो होती है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में होती है। तो हमारी घड़ी तो क्या है, वो एग्जैक्ट 24 घंटे के हिसाब से मतलब हमको समय बता देती है, लेकिन जो ये जो हमारा जो खगोल शास्त्र वाला जो समय होता है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। मतलब इन दोनों में जो है, अगर आप देखोगे तो 3 मिनट और 56 सेकंड का जो है वो अंतर आता है। इसे हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 4 मिनट में, तो 4 मिनट का जो है वो अंतर होता है। तो हम तो अपनी घड़ी के हिसाब से समय ले रहे हैं ना, 24 घंटे 7:20 और बाकी की जो चीजें हैं, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा, ग्रहों की गति, लगन के निर्धारण, बाकी चीजों के लिए तो जो हमारा समय है वो लगभग जो है दोस्तों, वो 23 घंटे 56 मिनट का ही रहेगा। ये 4 मिनट का डिफरेंस तो आएगा ना, 24 घंटे में जो है वो 4 मिनट का अंतर आ रहा है। 4 मिनट मतलब कि 24 घंटे है ना, 4 गुणित 60, इतने क्या हो जाएंगे, ये मेरे सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों अगर हम इसको देखें तो जो मेरा क्या निकलेगा, 1 घंटा जो मेरा निकलेगा, ये निकलेगा कितना, 6 गुणित 4 मतलब कि ये कितना हो जाएगा मेरा 240, और ये हो जाएगा बटे में 24, मतलब कि ये जो हो जाएगा मेरा 10 सेकंड का। और 1 घंटा है ना, कितना होगा मेरा, ये 10 सेकंड का होगा। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। इस हिसाब से ये जो है मैंने मतलब ये आपको अंतर पूरा का पूरा बता दिया कि यहाँ के 1 घंटे में जो है ये 10 सेकंड का जो है वो अंतर आएगा। मिनट के हिसाब से दोस्तों अगर हम देख लें तो हर 6 मिनट में जो है वो 1 सेकंड का अंतर होगा, ये भी होगा ना। 1 घंटा मतलब कि क्या, 60 मिनट, तो 6 मिनट में जो है वो 1 सेकंड का अंतर होगा। ये दो चीजें जो हैं हमें ध्यान रखनी है। तो जब हम एफीमरीज का जब हम उपयोग करते हैं, या फा में हो सकता है छोटी ई की मात्रा लगी हो, तो वहां पर क्या होता है कि हमें तारीख के साथ में सिडरल या फिर साइडेरियल टाइम जो है वो दिया होता है हमेशा, कि सुबह 5:30 बजे, जब आपकी घड़ी 5:30 बजे बजा रही है, तब चूंकि ये 24 घंटे यहाँ पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, तो वो एग्जैक्ट टाइम यहाँ के हिसाब से क्या है, तो वो आपको वहां पर दिया होता है कि भैया जब आप एफीमरीज खरीदते हो तो वो मॉर्निंग में 5:30 का जो है वहां पर जो समय है साइडेरियल टाइम, वो जो है आपको दिया रहेगा। जब मैंने यहाँ पर एफीमरीज में देखा तो मुझे पता चला कि जो साइडेरियल टाइम है वो 10:45 और जो है वो 54 सेकंड है। ये जो है मेरा, ये किस दिन का है दोस्तों, जिस दिन इस जातक का जो है वो जन्म हुआ है, 10 तारीख 10/12 और फिर जो है 1992, ये इस दिन का जो है मुझे ये टाइम जो है वो दिया हुआ है। अब एक चीज समझो कि ये तो मुझे कब का दिया है, 5:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, और 5:30 बजे से आगे कितना टाइम हुआ है वो मैंने अभी तक ये कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी तक जो पहले जो मैं टाइम कैलकुलेट कर चुका हूं 01:39, और फिर ये जो है मेरा ये जो 48 है, इसमें करेक्शन कहां हुआ है, ये तो 24 घंटे के हिसाब से टाइम है ना।
तो क्या करना पड़ेगा मुझे, घंटे में क्या 10 सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मिनट्स जो है 6 मिनट को क्या है मुझे 1 सेकंड जो है वो मानना पड़ेगा। तो 1 ही घंटा हुआ है, 1 गुणित 10 में करूंगा तो ये जो है मेरा 10 हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से जो है अब अपन को समझना, ये जो 39 है, चूंकि यहाँ पे ये 48 है मतलब कि 30 के ऊपर है, तो हम इसको लगभग जो है वो 40 मान सकते हैं। 40 मिनट में हम क्या करेंगे, 6 से जो है वो डिवाइड करेंगे। अभी ना मैं आपको एक अनुमानित वैल्यू जो है वो बता रहा हूँ। तो ये 6 छिंग 36, तो ये 6 हो जाएंगे, ये भी सेकंड में है, तो ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये 16 सेकंड हो जाएगा। तो इसमें जो है मैं 16 सेकंड को पहले ऐड करूंगा, फिर 6 और 8 14 की 4 हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6 की 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये जो है 40 हो जाएगा, और फिर ये जो है मेरा ये ऐसे हो जाएगा, है ना, 0 1 40, और फिर ये जो है 4। ठीक है, ये जो है मेरा ये टोटल क्या हो गया, ये मेरा टाइम हो गया कि मैं 5.5 घंटे से कितना आगे हूँ। और ये जो है मेरा नक्षत्र समय है। तो अब अगर मुझे एक्चुअल टाइम निकालना हो ये हमारे खगोल के अनुसार, खगोल शास्त्र के अनुसार, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा 10:45 और ये जो 54 सेकंड है, इसमें जो है मैं 1:40, 1 बज के नहीं यार, मतलब कि 1 घंटे है ना, 40 मिनट और फिर ये जो है 4 सेकंड, इसको जो है मैं ऐड कर दूंगा, तो ये जो है मेरा ये 58 हो जाएगा। ये जो है मेरा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 4 और 4 8 मतलब कि 2, और यहाँ पर जो है हो जाएगा ये ऊपर 1, चूंकि यहाँ से हम लाए हैं। ये 12 बज के जो है ये 25 मिनट और 58 सेकंड, ये हमें एक्चुअल टाइम मिला, जहां पर अब हमें लगन को चेक करना है कि लगन कितना आना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल ऑफ हाउसेस में जाएंगे। टेबल ऑफ हाउसेस में हम जाएंगे, और टेबल ऑफ हाउसेस में जाने के बाद में जो जबलपुर मध्य प्रदेश का जो लैटिट्यूड है, अभी तक हमने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं, वो है मेरा 23 डिग्री 10 मिनट 01 सेकेंड नॉर्थ। ये 23 वाले जो है हम पेज नंबर पे जाएंगे, और उस पेज नंबर पे ना हम जाके देखेंगे कि क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पर भावों की, प्लेसिडस हाउस डिवीजन के अनुसार। तो हमें तो सिर्फ अभी लगन की वैल्यू बस लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि हमें ना एग्जैक्टली यहाँ की वैल्यू नहीं मिलने वाली, असंभव कि मिल जाए। तो जब मैं टेबल ऑफ हाउसेस में जाके देखता हूं तो मुझे ना 12:24 की वैल्यू मिलती है, और मुझे जो है वो 12:28 की जो है वैल्यू मिलती है। आपको ना हमेशा जो है ये 4-4 मिनट या 3-3 मिनट के अंतराल में जो है वो डिग्री मिनट सेकंड जो है वो दिए होंगे। यहाँ पर क्या है, 6 भावों के जो है दिए होते हैं, फिर हम उन्हें घटा के जो है वो बाकी के 6 भावों के जो है वो निकाल लेते हैं, जोड़ घटा के, है ना, 180 डिग्री से। तो इसके बाद में समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे 12:24 की एंट्री दी हुई है, 12:24 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे 12:25 पे जो है मुझे आना है। तो ये 12:24 से 12:28 के बीच में ही आएगा, इसलिए मैं ये दोनों ले रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये 10:05 होता, तो फिर मैं क्या करता, मैं 10:04 से 10:08 के बीच का देख रहा होता। तो यहां पर दोस्तों मुझे जो है ये 265 डिग्री, कितना, 265 डिग्री, और इसके बाद में जो है ये 48 मिनट, और फिर ये जो है ये 10 सेकंड दिया हुआ है, और फिर ये जो है मेरा ये 266 डिग्री, और इसके बाद में ये जो है मेरा 42 मिनट, और फिर ये जो है मेरा ये 23 सेकंड जो है मुझे दिया हुआ है। डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, ये दिया हुआ है।
अब ना पहले यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे 4 मिनट में कितना चेंज हो रहा है ये लगन, वो वैल्यू जो है मुझे पता चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये 266 डिग्री 42 मिनट और फिर ये जो 23 सेकेंड है, इससे मैं 265, ये कम वाले को घटाएंगे ना हम, 48, और फिर ये जो है 10, इसको क्या करूंगा मैं घटाऊंगा। इसको जब अपन घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और यहाँ से अपन एक क्या है ये पहले लेके जाएंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104, और 104 से जब अपन 48 घटाएंगे, है ना, तो उसके बाद में सॉरी ये मेरा 102 होगा ना, ठीक है 102 होगा। देखो अच्छे से समझना, ये जो है ना 42, यदि मैं एक यहाँ से लेके जाता हूँ तो इसमें 60 जुड़ेंगे तो ये 102 हो जाएगा। 102 से जो है मैं 48 को क्या करूँगा, घटा दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 54 मिलेगा, है ना, 54। तो ये क्या है ना दोस्तों, ये मतलब मेरी जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 मिनट में जो है मेरा कितना हो रहा है, 54 क्या मिनट, और फिर ये जो है 10 सेकेंड, इतना। तो अब पहले तो ना मैं क्या करूंगा, इसको देखो, अगर अपन थोड़ा सा जो है वो करके देखें कि अगर इसको जो है मैं सीधे 54, और देखो ये अभी क्या है, ये सेकेंड्स में है, अगर मैं इसको मिनट में ही कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से भाग दूंगा, तो 54 पॉइंट, और इसको मैं क्या करूंगा 10/60 लिख दूंगा। तो जब मैं क्या करूंगा, जब मैं 10/60 लिखूंगा, देखो समझो ये ना मिनट है और ये सेकंड है, अगर इस सेकंड को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो जब क्या करूंगा दोस्तों, जब ना मैं 10 को भाग देता हूं 60 से, तो ये जो है ना, ये जो मेरी वैल्यू है ये हो जाएगी 54.1667। ये अगर मैं दशमलव के बाद में जो है ना 4 अंकों तक अगर मैं इसको लेता हूं, अब ये मेरी 4 मिनट की है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, मतलब अगर मैं 54.1667 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 13.541667 और फिर ये 5, इतनी जो है ना, ये मतलब मेरी जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ये मेरी किस में आएगी दोस्तों, ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी मिनट में है ना, डिग्री मिनट सेकंड वाले में। अब यहां पर देखो 12 बज के क्या है, ये मेरा 25 मिनट और 58 सेकेंड, और यहां पर कितना है 12 बज के 24 मिनट और 58 सेकेंड। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये ना मुझे अब 1 मिनट का मिल चुका है, 1 मिनट का क्या मुझे ये जो है मिल चुका है, और यहां पर देखो मुझे कितना जाना है, 1 मिनट, और इसके बाद में जो है ये मेरा 58 सेकेंड। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 1.58/60 इतना जो है मुझे जाना है। तो 58/60 अगर मैं करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 1.9696667, इतना मुझे क्या है जाना है, जबकि एक की वैल्यू जो है वो इतनी है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, 13.541675 ये जो मेरा 1 मिनट का है, और कितना मुझे चाहिए है, 1.9667, इन दोनों को क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत अच्छे से ये चीज जो है ना समझते जाना, ठीक है। तो आप देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 13.541675 इंटू 1.9667, तो ये जो मेरी वैल्यू आ रही है ये आ रही है दोस्तों 26.6324, इतनी है ना। तो ये तो है ना, ये जो मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 26 मिनट, ये क्या हो गया मेरा 26 मिनट हो गया।
और इसके बाद में अगर मैं देखूं तो ये जो पोर्शन है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करूंगा मैं, 60 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 0.6324 मल्टीप्लाइड बाय 60 जब मैं करूंगा तो ये जो है ना मेरा, ये 38 आ जाएगा। क्योंकि ये मेरा 37.944 हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं भी, राउंड ऑफ करके जो है वो 38 ले रहा हूं। ये मेरी वैल्यू आई। तो ये जो मेरी वैल्यू है ना दोस्तों, ये क्या है, मुझे इसमें जोड़नी पड़ेगी। इसमें जोड़ूंगा मैं तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा लगन एक्चुअल में कितना है वो वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगी। तो चलो अब अपन जरा जोड़ते हैं। तो ये जो है मेरा, ये अब यहाँ पर जो है अपन इसको क्या ले लेते हैं, 265 डिग्री, और फिर जो है ये 48 मिनट, और फिर ये जो है मेरा 10 सेकंड, और उसके बाद में फिर ये जो है मेरा कितना है, 26, और फिर ये है 38। ये हो जाएगा मेरा 48। 8 और 6 14 की 4 हासिलाई 1, 4 और 2 6 और 1 7 की 1 हासिलाई 1, 266। ये क्या हुई दोस्तों, मेरी वैल्यू आ गई। अब समझते जाना है ना, यहां पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों। अब ये तो मेरी वैल्यू आई ना, अभी इसमें से ये मेरी विदाउट आइनांशा सब्ट्रैक्शन है। तो अगर अब मैं जाता हूं और अगर मैं 10/12/1992 का अगर मैं अयनांश देखता हूं, तो वो जो मेरा अयनांश है वो 23 डिग्री 59 मिनट और 23 डिग्री 39 मिनट, सॉरी 39 मिनट, और फिर ये जो है मेरा वो 51 सेकेंड है। ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकेंड, ये मेरा अयनांशा है। इससे क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यू घटानी है। अयनांशा का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, इसलिए तो बोलते हैं कि भैया सही अयनांशा लिया करो। तो अब ना मैं ये यहां पे लिखता हूं, देखो जगह क्या है ना, बची नहीं है। 266 और फिर जो है ये 14 और फिर ये जो है ये है 48 और फिर मुझे कितना घटाना है, 23 और फिर ये जो है मेरा 39 और फिर ये जो है मेरा 51। अब इसको ना अपन थोड़ा सा यहीं पे ही करते हैं। देखो मैं यहां से अगर 1 लेता हूं, यहां पे कैरी लेता हूं, तो ये जो है मेरा ये कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। और अगर मैं 108 से 51 को घटाता हूं तो ये देखो मेरा कितना बचेगा, ये मेरा हो जाएगा 7 और ये जो है मेरा हो जाएगा 5। तो ये जो मेरा बचेगा 57। अब यहाँ पे 13 हो चुके हैं, है ना, 13 यहाँ पे हो चुके हैं। 13 में क्या करता हूं मैं, यहां से एक जो है वो ले लेता हूं, तो ये जो 13 और 60 होगा वो मेरा हो जाएगा 73। 73 से जो है मुझे 39 को जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 13 में से 9 गए तो 4 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 3। तो 3 में से 3, सॉरी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 नहीं होंगे दोस्तों, 7 में से 1 कम होगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। 6 में से 3 गए, ये मतलब मैं डायरेक्टली बोल रहा था, तो यहाँ पे बचेंगे 3। तो ये जो है मेरा ये हो जाएगा कितना, 34। और यहाँ पर क्या 1 कम हो चुका है, तो 65 में से, है ना, मतलब कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो बचे 2 और फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरा, 242। 242 डिग्री 34 मिनट 57 सेकेंड, ये जो है ना ये हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों। यहां पर हो सकता है ना फाइनर कैलकुलेशंस होने में थोड़ी मिस्टेक हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि ये 240 डिग्री तो हम क्रॉस कर चुके हैं। 240 डिग्री हमने क्रॉस कर लिया, मतलब हमने वृश्चिक राशि जो है वो क्रॉस कर ली। तो यहां पर जो है धनु लगन आएगा और धनु लगन भी हमारा कितना आना है, 2 डिग्री का 34 मिनट का और उसके बाद में जो है वो 57 सेकेंड का। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, जब हम सॉफ्टवेयर से निकालेंगे ना तो थोड़ा सा ये अंतर हो सकता है। अब मान लो अगर अंतर होता है कैलकुलेशंस में, है ना, और जो हमें यहाँ पर जो अंतर मिलता है ये 2 डिग्री है, तो ठीक है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो कि ये हमारा 00 डिग्री 00 मिनट और 10 सेकेंड होता, तो अब लगन कौन सा है वो निर्धारित करने के लिए हम देख लेते कि स्कॉर्पियो और धनु, मतलब कि मंगल और गुरु में से कौन सा जो ग्रह है हमारा वो रूलिंग प्लेनेट में मौजूद है।
जो भी रूलिंग प्लैनेट में मौजूद होता हम वो वाला लगन जो है वो मान लेते। ठीक है, अब मान लो ये जो टाइम है मेरा, यदि ये नक्षत्र के संधि काल पे आता तो पहले वाले और बाद वाले नक्षत्र में जो भी मेरा रूलिंग प्लैनेट में होता या दोनों होते तो जो ज्यादा प्रबल होता उसको अपन ले लेते। अब मान लो यदि ऐसा होता कि ये सबलॉर्ड में यदि संधि पे आ रहा होता कि एक सबलॉर्ड खत्म हो रहा दूसरा जब शुरू हो रहा वहीं आसपास की ये कैलकुलेशन है, तो हम क्या करते, फिर हम रूलिंग प्लैनेट में देखते कि जो हमारा सबलॉर्ड या तो मौजूद होता या अगर दोनों मौजूद है तो जो ज्यादा प्रबल दर्जे का कार्येश होता हम वहां से उसको जो है वो ले लेते। तो ये दोस्तों पूरी जो है हमारी कैलकुलेशंस हुई है ना लगन के निर्धारण की। अभी ये बेसिक है ना, आगे ना मतलब पहले तो अभी हम इसी की ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में जो है फिर ना मैं आपको कुंडली बनाना, भाव के बारे में पूरा लिखना, ग्रहों के बारे में लिखना, ग्रह स्पष्ट लिखना, भाव स्पष्ट लिखना, फिर उसके बाद में जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र, चंद्रमा के डिग्री मिनट सेकंड के अनुसार महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो चीजें वो भी जो है आगे हम जो है वो देखने वाले हैं, है ना। लेकिन इसमें मतलब ये बहुत लॉन्ग जर्नी रहने वाली है। ज्योतिष के विद्यार्थियों को ना दोस्तों ये गणित पता होनी चाहिए, ये इसमें क्या है हम लैग कर रहे हैं। मैं वो चीजें नहीं मानता कि सॉफ्टवेयर का है तो मतलब नहीं बननी चाहिए, कैलकुलेट तो कर लेता है, हालांकि ये हर बार इतना कैलकुलेट करना तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन ये गणित पता होना चाहिए आपको, है ना। तो अभी हम आगे भी और जो है लगने वाले जो है ये चीजें करेंगे दोस्तों। इस दौरान त्रुटि हो सकती है, माफ कर दीजिएगा, है ना। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।